Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मणिपुर में पिछले 2 सालों में बिगड़े हालातों को देखते हुए अब तक स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच की झड़प अब बहुत ही बुरी स्थिति में मणिपुर को ले जा चुका है। मणिपुर को इस स्थिति से बाहर निकालने में भारतीय सुरक्षा बल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इसी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इस समय मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को अपने कंट्रोल में करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 90 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया है, जिनकी संख्या लगभग 9000 जवानों के रूप में है। बता दें, मौजूदा समय में राज्य पुलिस, सेना और असम राइफल्स के अलावा सीएपीएफ की 288 कंपनियां यानी लगभग 29,000 जवान मणिपुर में तैनात हैं। ये 29,000 जवान इस समय बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और अब इनके साथ 9,000 जवान और जुड़ जाएंगे और इस तरह ये संख्या तकरीबन 40,000 हो जाएगी। इन जवानों की तैनाती के साथ ही कोशिश होगी कि मणिपुर की स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जाए। जानकारी के मुताबिक मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने 90 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती को लेकर ये जानकारी दी, जिसमें लगभग 9,000 जवानों की तैनाती का जिक्र आया है। बता दें, कुलदीप सिंह ने इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बड़ा बयान दिया। पिछले सप्ताह ही विधायकों और मंत्रियों के आवासों और संपत्तियों पर हुई आगजनी और तोड़फोड़ की अलग अलग घटनाओं के बाद 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही 16 नवंबर को 3 महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया। 11 नवंबर को स्थिति भी तनावपूर्ण रही। लगातार तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सुरक्षा बल अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। मणिपुर के अलग अलग इलाकों में मौजूद रहकर ये जवान स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिशें लगातार अलग अलग स्तरों पर जारी है। जिन्होंने हथियार उठाए हैं उन्हें उसी तरीके का जवाब दिया जा रहा है। बता दें, कुलदीप सिंह ने बताया कि इम्फाल में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें अलग अलग इलाकों में हो रही आगजनी और स्थिति को लेकर लगातार रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब तक 258 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई, जिसमें उग्रवादी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस समय बड़े स्तर पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसके साथ ही पुलिस से लेकर रिजर्व फोर्स तक हर कोई अलग अलग स्तर पर मणिपुर को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की थी, सो वो भी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।